देखिए आपके पास अभी शो हो रहा है रिकॉर्डिंग? मेरे पास वो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ आता था, हो नहीं रहा है। हाँ मेरे हमें रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे तो बताइए आपके पास शो हो रही है रिकॉर्डिंग? यस सर, हो रही अच्छा है अभी अभी। हो रही है। तो चले अभी रिकॉर्डिंग जब शुरू हो रही है तो मैं सिर्फ एक बार से बस थोड़ा सा 1 मिनट के रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम क्या शुरू कर रहे हैं। इसलिए कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी कि दोबारा जब हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो मसला होगा, तो हमने ऐसा डिस्कस कर लिया था। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम रोल ऑफ फार्मासिस्ट बताना चाह रहे हैं कि मेडिकेशन सेफ्टी में क्या है। मेडिकेशन सेफ्टी दरअसल मैंने बताया कि अपोजिट है ड्रग एरर का, मेडिकेशन एरर का। मेडिकेशन एरर होगा तो ड्रग सेफ्टी नहीं होगी, यानी ड्रग सेफ्टी कम से कम हो रही है। अगर ड्रग सेफ्टी कम होगी तो वो एरर ज़्यादा होगा। अगर ड्रग सेफ्टी ज़्यादा होगी तो मेडिकेशन एरर कम से कम होगा। तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर है हम अब इसको मेडिकेशन सेफ्टी के लिहाज से देखेंगे मेडिकेशन सेफ्टी कहाँ कहाँ की जा सकती है। हम इस लेक्चर में बहुत इजी वे में हम बताना चाह रहे हैं कि मेडिकेशन सेफ्टी के लिए क्या कौन कौन से एरियाज में दिए जाएंगे। और वो एरियाज जो हैं, अब ये देखिए कि वो एरिया जो हैं। अच्छा पहले तो ये हम बता दें कि इंडिविजुअल फार्मेसिस्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छा प्ले रोल करेगा मेडिकेशन की सेफ्टी के लिए। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा था कि अगर वो सुपरवाइज़र होगा या डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि नहीं, हर फार्मासिस्ट का ये काम है, चाहे वो फार्मासिस्ट छोटे लेवल का होगा, चाहे वो ट्रेन फार्मासिस्ट हो या न्यू फार्मासिस्ट हो, कि वो अपना टेक पार्ट अदा करे दे और इंडिविजुअली ड्रग सेफ्टी में अपना पार्ट अदा करे। वो चाहे वो मैंने जैसे कि बताया था कि कहीं मेडिकेशन कोई कहीं एक अच्छी जगह अरेंज करके रख रहा है, ये भी एक ड्रग सेफ्टी है। And the role of the pharmacist or medication can be categorized in three major areas which are given below. देखिए कहाँ कहाँ पेशेंट जाते हैं, ज़ाहिर हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं और कम्युनिटी फार्मेसी हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ वहाँ पेशेंट जाते हैं। वहाँ वहाँ जो है उस एरियाज में जो है जो भी फार्मासिस्ट है तो वो उसको पेशेंट को हम ट्रेन दे कर सकते हैं। मेडिकेशन की सेफ्टी का वहाँ वहाँ जरिया हो सकते हैं इन 3 जगहों में। और भी हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल की 3 मेन जगह ये हैं। अच्छा फिर बताया मैंने कि देयर आर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट्स। चाहे वो इन पेशेंट्स हैं चाहे आउट पेशेंट्स हैं। तो वो एरियाज जो हैं वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी जो जिसके बारे में मैंने लेक्चर्स दे भी चुका हूँ, जो आपके आपके सब्जेक्ट भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वहाँ पे अदा करें। और वो डिस्पेंसिंग एरिया दोनों जगहों पे हो सकता है, चाहे वो आउट पेशेंट हो चाहे इन पेशेंट हो। तो वो डिस्पेंसिंग एरिया वो जगह होती है जहाँ से मेडिकेशन को डिस्पेंस की जा रही है पेशेंट को, या अगर पेशेंट को नहीं की जा रही है, इन पेशेंट में है तो नर्स के थ्रू वार्ड पे, उसके वार्ड जहाँ पे वो एडमिट है वहाँ पे पेशेंट को डिस्पेंस किया जा रहा है, वहाँ से वो आगे की तरफ जा रही हैं और पेशेंट को दी जा रही हैं। तो वो इसके लिए क्या सेफ्टी के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो पॉइंट्स देखिए को इंश्योर द एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर फॉलो। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के हैं या फिर जो है किसी भी इदारे के हैं, तो वो अ, अच्छा जी मैं इन कर देता हूँ। साथ साथ बता के ये चले ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब होते हैं कभी कभी, मुझसे ज़ाहिर मैं चाहता हूँ कि उसी टाइम एंटर हो जाएंगे सारे जो कि आउट हैं या दोबारा से आ रहे हैं क्लास में। इंश्योर दैट द एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड द प्रोसीजर आर फॉलो। सबसे पहले हम फॉलो करेंगे ये पॉलिसीज जो होगी, ठीक। चेक फॉर द एक्यूरेसी इन द वर्क और सपोर्टिव पर्सनल्स। हम जो है जो हमारे सपोर्टिव पर्सनल्स हैं और जो कि जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, और हम वो उसके ज़रिए और ख़ुद भी अपनी एक्यूरेसी को चेक करते रहेंगे। अपने वर्क की एक्यूरेसी होती है उसको टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहेंगे कि वो सही जा रही है नहीं। तो ज़ाहिर देखिए ये वो स्टेप्स हैं जो स्टेप लेंगे तो मेडिकेशन की सेफ्टी होगी कि मेडिकेशन सेफ रहेगी, गलत नहीं जाएगी, उसका एरर नहीं आएगा, मेडिकेशन एरर नहीं आएगा। मेंटेन्स प्रोफेशनल कंपिटेंस। अपनी प्रोफेशनल कंपिटेंस जो है आपका, यहाँ पे फॉर्म डी की डिग्री लेके चले गए, एक तो ये आपका रिव्यू सारा है, वो रिव्यू करते रहना, जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल गए ऐसा नहीं, प्रैक्टिस में आ गए। अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस में है और वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपने अंदर गैदर करते जा रहे हैं। और ड्रग इन्फॉर्मेशंस और मेडिकेशन इन्फॉर्मेशंस, पेशेंट की डिजीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं। तो अपने प्रोफेशनल की कंपिटेंसी को आप इम्प्रूव करते रहें, मेंटेन करते रहें, तो गलती नहीं होगी और मेडिकेशन सेफ रहेगी। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि पता चले हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक। इंश्योर द प्रॉपर टेक्निक्स आर यूज इन द एक्सपोनेंशियली कंपाउंडिंग
नेक्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव कंपाउंडिंग्स अगर कोई हमारे पास ऐसी आ गई हैं कि अच्छा देखिए ये कंपाउंडिंग कुछ ऐसी कंपाउंडिंग्स होती हैं, कुछ एरियाज होते हैं, देखिए प्रिपरेशंस एरिया होते हैं, कुछ स्ट्राइल एरिया होते हैं, कुछ नॉन स्ट्राइल एरियाज होते हैं, फिर कुछ कंपाउंडिंग ऐसी होती हैं कि उसमें टेक्निक्स चाहिए होती हैं और कुछ अगर ज़रा सी गलती हो जाए या कुछ हो जाए, जैसे खासतौर पर आईवी प्रिपरेशंस की मैं बात कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे क्या होता है कि हम टेक्निक्स को जो या इवन नॉन स्टाइल प्रिपरेशंस भी हैं, तो अगर वो टेक्निक को गलत कर दिया गया तो हम जैसे बाम बना रहे हैं और वो टेक्निक नहीं है और उसको सपोज जो पैराफिन वैक्स है उसको हमने मेल्ट नहीं किया और मेंथोल डालते हुए किस तरह हमने डाला नहीं डाला, वो अगर टेक्निक से होगा तो वो चीज़ सही नहीं बनेगी, और सही नहीं बनेगी तो ज़ाहिर मेडिसिन एक सही नहीं बन रही है, और तो वो फिर उसके पास जो आप समझ गए कि ज़ाहिर गलती हो जाएगी, चांस हो जाएंगे और मेडिकेशन एरर आ जाएगा वहाँ पे। ठीक, अच्छा एक मिनट के लिए रुकिएगा, तो थोड़ा बैटरी का इशू है तो उसको मैं चार्ज पे लगा दूँ। हाँ जी, बैटरी का इशू था, अगर लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है डिस्कनेक्ट हो जाता, तो ये भी एक इशू है। अच्छा एक और इशू ये है कि लाइट का जाना, लाइट भी एक जो है इलेक्ट्रिसिटी कराची में एक मसला चल रहा है। अब मुझे सवात का दूसरी सिटीज़ का पता नहीं, तो यहाँ भी चली जाती है टाइम भी, तो कभी कभी 11 बजे चली जाती है। तो अगर ऐसा भी होता है तो समझिए क्लास जो एक दो स्लाइड अगर रह भी जाती हैं तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। हाँ, आपको पहले से मैं बता दूँ कि ऐसा कि अगर इंट्रैक्शन हो भी जाए तो जो स्लाइड्स रह जाएंगी तो हम उसको बाद में कवर कर सकते हैं, अगर कभी अचानक से कुछ लाइट चली गई या अच्छा लाइट जाने वो चलो लैपटॉप है वो तो चलता रहेगा, लेकिन क्या होता है कि एक और मसला यहाँ पे क्या है कि ज़ाहिर जो इंटरनेट को फराहम करें जहाँ से वो आ रहा होता है, अगर वहाँ की लाइट चली गई ये भी एक मसला है, तो फिर इंटरनेट ही अगर डिसकनेक्ट हो जाता है तो फिर ये भी एक मसला हो जाता है। तो कई कनेक्टिविटी के यहाँ बहुत से मसाइल हैं, इंटरनेट भी है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी है और ज़ाहिर अपने पर्सनल जो है डिवाइसेस के भी हैं। तो चले कंटिन्यू करते हैं। Raise a hand. Could anybody tell that you are listen my voice? Okay, it's coming. आवाज आ रही है जी? कोई एक बोल देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यस जो सर। ओके थैंक यू जी, यस सर, आ रही है। थैंक यू। जो एक बोल दिया पहले बस काफी है, सेकंड को बोलने की जरूरत नहीं है। ये कौन सलमान तुमने बोले हो या कोई और है? जी सर, मैं हूँ सुलेमान। सलमान माशाल्लाह, तुम यानी कि तुम्हारा माइक का बिल्कुल परफेक्ट रेडी है हर वक्त। हाँ, बाकी लोग किधर हैं, जाग रहे हैं ना बाकी सारे? ऐसा ना सर पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, इसलिए बहुत माशाल्लाह। अच्छा पढ़ाकू बच्चा है। अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। और बाकी सब लोग भी जागते रहो भाई। ये तो मसला ये सामने जो मेरे सामने जब क्लास फिजिकली अटेंड करते थे ना आप लोग, जब फिजिकली अटेंड कर रहे हैं तो मैं पीछे भी बैठा हुआ ना, मैं पीछे भी चक्कर लगाता हूँ आगे भी चक्कर लगाता हूँ। इस तरह आप लोगों को तो खैर पढ़ाया नहीं, आप लोग मॉर्निंग वालों को मैंने पीछे वाला भी मेरी तक उतनी अटेंशन होके बैठता है जितना आगे वाला भी है। पीछे वाला भी अगर जरा सा भी नहीं देख रहा हो तो मैं पहचान जाता हूँ कि वो अटेंशन नहीं है, तो उसको मैं खैर सख्ती तो नहीं करता, लेकिन रूम क्लास से भी नहीं निकालता, लेकिन ज़ाहिर आइडिया हो जाता है ना।
तो इसमें तो आप कोई मसला नहीं, बस ऑनलाइन शो हो रहा है। आप चलो, कुछ फायदे भी हैं इसके, कुछ नुकसान हैं, तो फिर कुछ फायदे भी हैं। चलें बाहर कंटिन्यू करते हैं, इससे पहले कि लाइट चली जाए। ठीक, तो इंश्योर करेंगे कि टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं हमारे जो है वो सही हो। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। पेशेंट केयर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी पेशेंट केयर एरियाज होते हैं वो कुछ एरियाज जहाँ पे पेशेंट को केयर किया जा रहा था, वहाँ भी हम देखते रहेंगे कि इंस्पेक्ट करेंगे, वहाँ पे इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि मेडिकेशन एरियाज में और या नर्सिंग यूनिट एरिया जो कि ऊपर वार्ड होते हैं वो एरिया है जहाँ से पेशेंट जो है केयर किया जा रही है, वहाँ भी हम जाके इंस्पेक्शन हमारी टीम जाती है और जाके मेडिकेशन के रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते रहते हैं। सप्लाई है, जैसे स्टॉक ड्रग्स हैं वो अरेंज है नहीं है, स्टोरेज वहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है, मिस यूज़ तो नहीं हो रहा, तो इस तरह की चेक वार्ड्स में जब हॉस्पिटल के अंदर है तो और दूसरे एरियाज में हम चेक करते रहेंगे। आइडेंटिफाइज ड्रग्स ब्रॉड इनटू द क्लिनिक्स, और ये देखेंगे कि जो क्लिनिक्स के अंदर या फिर अगर फार्मेसी में वो जो सैटेलाइट फार्मेसी हैं तो वहाँ पे वो ड्रग्स को जा रही हैं, वहाँ पे स्टोर हो रही हैं, वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही है, वो सारी आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। असिस्ट इन ड्रग प्रोडक्ट एंड इंटाइटरी सेक्शंस, और सारे ड्रग्स के जितने भी हैं प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे वो कोई से भी हों, किस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो, और वो हम उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसको जाना चाहिए, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें फार्मेसिस्ट इसको टेक केयर करता रहेगा। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी टू फार्मेसी मेडिकल एंड, लेकिन एक तो इन्फॉर्मेशन हर एक को देते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फार्मेसिस्ट को दी जाए बल्कि नर्सिंग स्टाफ को भी, मेडिकल स्टाफ को भी, इवन डॉक्टर्स को भी ये हम देते रहना चाहिए। अच्छा, एक और मैसेज आ गया 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये इंशाल्लाह क्लास ख़त्म कर देनी है, और इसके बाद जो है रिकॉर्डिंग की और जो कुछ भी जो इश्यूज होंगे वो आ जाएंगे। 10 मिनट्स हैं, ठीक। अगली स्लाइड, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। क्लिनिक फार्म्स प्ले अ वाइटल रोल इन द हॉस्पिटल, देयर रूल्स आर एज फॉलोज। ये कुछ रूल्स हैं जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट या जो कि हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हो, देखें क्लिनिकल फार्मेसिस्ट में पहले बता चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है पहले के लेक्चर्स में, कि क्लिनिकल फार्मेसिस्ट ज़ाहिर जो होता है वो ज़ाहिर हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट भी होता है और वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है डिस्पेंसिंग एरिया में काम कर रहा है या फिर ओपीडी में काम कर रहा है, तो या फिर कंपाउंडिंग एरिया में काम कर रहा है, तो उसके लिए क्लिनिकल होना या लाजिम नहीं है। तो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट जो है क्या क्या इसके काम है, वो जो पहले भी थे, लेकिन ये ज़ाहिर ड्रग सेफ्टी के हवाले की बात हो रही है, ड्रग सेफ्टी के लिहाज से, तो हम ये बताना चाहेंगे कि अब वो वन बाय वन कुछ पॉइंट्स है वो जो हम प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग होगी, देखें हम इसको ज़रा थोड़ा फास्ट हम इसको करेंगे कि ज़ाहिर ये चीज़ें आपको पता है, प्रिस्क्रिप्शन की मॉनिटरिंग करता रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन देखता रहेगा, उसको वसात हम कर चुके हैं। मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग एंड मेडिकेशन रिकन्सिलेशन, यानी मेडिकेशन के बारे में पेशेंट कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा था पहले, कौन कौन सी डिसकंटिन्यू हुई, उसके बारे में पूरी की पूरी उसको नॉलेज होगी और वो पेशेंट से डिस्कस कर सकेगा। कम्युनिकेट द पेशेंट्स इंफॉर्मेशन टू द फिजिशियन, और अगर पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है तो फिजिशियन से भी डिस्कस कर सकता है, उससे भी कम्युनिकेट करेगा, और फिर डिस्कस करके जो चेंजेस हैं वो भी चेंजेस इसमें कर सकता है। असिस्ट द फिजिशियन टू द सिलेक्ट ड्रग प्रोडक्ट डोजेज फॉर्म एंड द शेड्यूल, ये हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर होता है। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर अगर कोई वो देखेगा कि मेडिकेशंस जो है सही नहीं जा रही है, कुछ डॉक्टर्स से चेंजेस करवानी है या प्रोडक्ट में कोई मसला है, तो ज़ाहिर उसको टीच करेगा, असिस्ट करेगा डॉक्टर को कि ये सही है। पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो कि बहुत ज़रूरी काम है। देखें ये चीज़ें हो रही हैं, इससे है फार्मेसी का काम सारा, लेकिन इससे ड्रग सेफ्टी हो रही है, ड्रग सेफ्टी हो रही है तो मेडिकेशन एरर कम होगा, ड्रग सेफ्टी जितनी ज़्यादा मेडिकेशन एरर उतना ही कम। तो पेशेंट को एजुकेट करते रहेंगे, पेशेंट को जो है हम करते रहेंगे कि पेशेंट जो है किस तरह से उसकी काउंसलिंग की जाए, चाहे वो किसी भी ओपीडी इन पेशेंट या कहीं भी हो। मॉनिटरिंग द पेशेंट्स एंड थेरेप्यूटिक लेवल्स एंड इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी, एलिगेशंस, ड्रग एशंस, ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग एडवर्सेशन, अप्रोप्रिएट पेशेंट आउटकम, ये सारी चीज़ें सबको यकजा कर दिया गया है, और ये सारी की सारी चीज़ें इन सबको मॉनिटर करेगा। और ये फिर वही बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें जितनी सही होंगी मेडिकेशन सेफ्टी उतनी ही ज़्यादा है।
प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड द मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, और ड्रग इन्फॉर्मेशन भी सबको फराहम करेंगे जो फार्मासिस्ट जो हैं या खासतौर पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं। और आगे इसमें क्या है, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टू द पब्लिक, चेक डोजेज, इंश्योर द मेडिसिन आर करेक्ट एंड सेफ एंड लेवल इट। मेडिकेशन को चेक करना है जो कि पब्लिक को भी दी जा रही हैं या पेशेंट्स को दी जा रही हैं। अच्छा, पब्लिक क्यों है, बाज़ वक़्त वैक्सीन वगैरह दी जा रही हैं, कुछ दी जा रही है, ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट ही हो, तो सेफ्टी के लिए, प्रिवेंट के लिए भी कुछ दी जा रही है, कुछ एहतियाती तदाबीर बताई जा रही होती हैं, या कोरोना किसी को है नहीं तो कोरोना के बारे में किसी को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ हो जाती है। और लिसनिंग विद डॉक्टर्स अबाउट द प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि वो इससे हम एक टेक पार्ट अदा करेंगे, यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के साथ जो है इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, उसमें क्या क्या चेंज हम पेशेंट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। सुपरवाइजिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी मेडिसिन, अगर मेडिसिन का कोई प्रिपरेशन हो रही है कोई कंपाउंडिंग एरिया में, कोई आईवी एरिया में कहीं भी, तो उसको भी सुपरवाइज करेंगे। एंड काउंसलिंग एंड advising the public on the treatment of the minor elements and any adverse side effects of the medicines or potential interaction with other medicines or treatment। काउंसलिंग की जो हर जगह काउंसलिंग 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 देखें 3 दफ़ा मैं कह रहा हूँ, तो इसकी वजह ये काउंसलिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा पेशेंट सेफ्टी होगी एंड पब्लिक के अंदर, एंड इससे साइड इफेक्ट भी कम होंगे और सामान जो है ट्रीटमेंट होंगी। ठीक, ओवरसीइंग 5 मिनट रह गए हैं इस को ख़त्म होने के लिए, इसलिए इससे पहले 2-3 स्लाइड्स जितनी हैं हम इसको देख लेते हैं, एक आध रह जाएगी तो हम इसको दोबारा से दिखा देंगे। ओवरसीइंग इन द ऑर्डरिंग ऑफ द सेफ स्टोरेज एंड द मेडिकल प्रोसीजर एंड द सेम एक्सेस अरेंजिंग इन द डिलीवरी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू पेशेंट्स, कीप अप टू डेट विद करंट फार्मेसी प्रैक्टिस, न्यू ड्रग्स एंड देयर यूजेज, मैनेजिंग सुपरवाइजिंग एंड ट्रेनिंग फार्मेसी सपोर्ट स्टाफ। देखिए सिंपल आसान लैंग्वेज में ये दिए हुए हैं। ठीक, आसान लैंग्वेज में, इसलिए इसको उसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखें कुछ ये फिगर्स दी गई हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कितने काम हो रहा है, और एक सेंटेंस है कि हॉस्पिटल सिंपली कुड फंक्शन विदाउट हाईली ट्रेंड एंड हाईली स्किल फार्मेसिस्ट, यानी कोई भी एक फार्मेसी का सिस्टम है, हॉस्पिटल का सिस्टम है, एक हाईली ट्रेंड स्किल फार्मेसिस्ट जब तक नहीं होगा उसके साथ वो चल नहीं सकता। देखिए हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे इन पेशेंट चाहे आउट पेशेंट हो, जहाँ जहाँ मेडिकेशन का ताल्लुक है वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फार्मासिस्ट प्रोड्यूस द पर्सनलाइज्ड medicines allowing for the specific and individual treatment for every practice and medication safety। देखें pharmacists produce personalized medicines allowing for the specific and individual treatment, हर बीमारी का, हर जो डिजीज़ का उसका ट्रीटमेंट इंडिविजुअल बेस पे कर रहे हैं या स्पेसिफिक किसी वे में कर रहे हैं, तो हर लिहाज से हर पेशेंट को अलग अलग उसकी मेडिकेशन दी जा रही है। उस बात का इस लिहाज से मेडिकेशन सेफ्टी को देखा जाएगा कि मेडिकेशन सेफ्टी किस तरह कहीं मिक्सअप ना हो जाए, कोई ऐसी तरह की चीज़ ना हो, तो बहुत अरेंज वे में किया जाएगा। फार्मासिस्ट मेक श्योर दैट हॉस्पिटल हैज़ टू राइट मेडिकेशन, राइट पेशेंट, राइट टाइम। ये वही चीज़ हो गई आर, जो 5 आर 6 आर जितने भी थे, वो आर जितने होंगे तो उतनी ज़्यादा मेडिकेशन सेफ्टी होगी। ये यानी इस पॉइंट को एक स्लाइड में बता दिया गया है। ठीक है, ये अगला देखिएगा, इसलिए टाइम 3 मिनट्स रिमेनिंग। फार्मेसिस्ट इंश्योर दैट ऑल आवर्स एंड all the day and night patient in the hospital have the proper medicine। तो देखें डे एंड नाइट 24 आवर ये सारा चल रहा है, डे एंड नाइट सारा काम चल रहा है, और चाहे वो नाइट हो तो डे हो, फार्मेसिस्ट जो है अपना मेडिकेशन की सेफ्टी के लिए काम करता रहेगा। देखिए एक तरफ दिन दिखाया, एक तरफ रात दिखाई गई है, सिर्फ स्लाइड में ये बताया गया, फार्मेसिस्ट की इंपॉर्टेंट बताया गया है, इसलिए ये स्लाइड शो में पेश कर रहा हूँ, वरना तो वर्डिंग में आखिरी स्लाइड्स में कुछ फिगर्स एंड डायग्राम्स है जो कि बस डायग्राम में देखें डे नाइट को इसमें शो किया जा रहा है। एंड ये आखिरी में ये लास्ट स्लाइड है कि इसके बाद जी फार्मासिस्ट वर्क विद द पेशेंट, डॉक्टर्स, नर्स एंड देखें इस स्लाइड में ये बताया गया। देखिए वो फिगर से एक्चुअली टॉपिक उधर ही ख़त्म हो गया, लेकिन वो इसी को फिगर के वे में बता दिया गया कि वो कम्युनिकेशन होगा डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, नर्सेस के साथ, और मेडिकल स्टाफ के साथ, पब्लिक के साथ, इवन पब्लिक। देखिए पेशेंट एंड पब्लिक दोनों चीज़ें होती हैं। पेशेंट होता है जो कि बीमार है, पब्लिक जिसको डिजीज से बचाया जा सकता है, जो कि बीमार नहीं है लेकिन
उसको प्रिवेंशन कुछ इसको एडवाइस करके और उस डिजीज से बचाया जा सकता है। तो मेडिकेशन सेफ्टी जो है तमाम की तमाम जो है चाहिए होगी, और उसमें एक ही कीवर्ड है कि किसी तरह से मेडिकेशन सेफ्टी ज़्यादा हो और जो मेडिकेशन एरर कम से कम हो। ठीक है, और बाकी ये अब दूसरी क्लास की तैयारी करिएगा, ये इसलिए कि इसका जो है विद इन 2 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली ये क्लास सेक्शन ऑफ हो जाएगा। अब रिज्वाइनिंग की दोबारा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अटेंडेंस आपकी होगी, ये दोनों क्लासेस आप मार्क कर दी गई हैं, इसके दोनों के लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो जाएंगे और उसको रिकॉर्डिंग को आप आज ही शाम में सुन सकेंगे दोबारा से। और ठीक है, आप जाइए और फिर से मैं वो बात कहूँगा कि जाके इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, और जिसने अभी तक व्यू नहीं किया लेक्चर वो तमाम के तमाम इसको व्यू करें, ताकि मेरे पास भी इसकी सारी की रिकॉर्ड में आ जाए सारी चीज़ें, आप देख सकूँगे इतने लेक्चर अटेंड किए जा सके हैं। तो फिर भी थैंक यू वेरी मच। अभी एक मिनट है, इसके अंदर अगर कोई एक आदमी सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कर लीजिए, जो कि समझ में नहीं आया पूछ लें। हाँ, है कुछ? नहीं तो वह रिटर्न में भी आप सवाल कर सकते हैं, इसमें मैसेज में आप सवाल लिख दें, इसमें ईमेल कर दें, ग्रुप में कोई सवाल कर दें। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक दोबारा से आइएगा क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।